नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन स्टोरी त्यागी आम का पेड़। दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा। मोटिवेशनल में क्या होता है दोस्तों, जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं तो हमें हमारे जो अंदर है उसे पुश करने के लिए किसी मोटिवेशनल या इंस्पिरेशन की बहुत ज़रूरत होती है। वो इंस्पिरेशन हमारे अंदर फिर से हवा फिलअप करता है कि नहीं, मैं ये काम ज़रूर कर सकता हूँ। इसलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और कहानी को इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। किसी गांव में तालाब के किनारे एक आम का पेड़ हुआ करता था। उसी गांव में एक बच्चा रहता था जिनका नाम था रामू। रामू जब छोटा था तो वह अपने आम के पेड़ के पास जाकर खेल कूद करता रहता था। उसे आम का पेड़ बहुत पसंद था। ठीक है, वह जब स्कूल से आता तो फुर्सत मिलते ही तुरंत आम के पेड़ के पास पहुंच जाता था। वह आम के पेड़ पर चढ़ता, आम खाता, खेलता कूदता और थक जाने पर उसी पेड़ की छाया में सो जाता था। धीरे धीरे वो बच्चा आम के पेड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था, है ना। रामू जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसने पेड़ के पास आकर खेलना कूदना भी बंद कर दिया। वह अपने घर में ही खेल कूद लिया करता था, यानी आम के पेड़ के पास आना धीरे बंद। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते गया वो आम के पेड़ से रिश्ता उसका टूटता गया, है ना। ये ध्यान रखना, ये कहानी आपको समझने के लिए दोस्तों ये बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आम का पेड़ रामू को याद करके अकेला रोता रहता। आप समझ सकते हैं रामू और आम के पेड़ में क्या रिश्ता बन गया था। अब रामू जब आम के पेड़ के पास नहीं जाता था तो आम का पेड़ रामू को याद करके अकेला रोता रहता था। एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी तरफ आते देखा और पास आने पर कहा, बहुत दिनों के बाद आए हो, तू कहाँ चला गया था? मैं रोज़ तुम्हें याद किया करता था, चलो आज फिर से दोनों खेलते हैं, ये आम के पेड़ ने कहा। लेकिन रामू ने आम के पेड़ से कहा, अब मेरी खेलने कूदने की उम्र नहीं रही, मुझे पढ़ना है लेकिन मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। रामू ने क्या कहा कि दोस्त मेरे पास अब खेलने कूदने का समय नहीं रही है, अब मुझे पढ़ना है लेकिन पढ़ने के लिए पैसे लगते हैं, वो पैसे मेरे पास नहीं हैं। तो रामू ने ऐसा ही की। तो पेड़ ने कहा, बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन अगर तुम मेरे आम को लेकर बाज़ार में जाकर बेच दो तो शायद तुम्हें कुछ पैसे मिल जाए, इसे तुम फीस भर सकते हो या इसके फीस भर लेना। ठीक है। तो रामू को ऐसा लगा कि उसने आम के पेड़ से, रामू को लगा ठीक है भाई, तो रामू ने आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लिए और उन सब आमों को लेकर बाज़ार में बेच दिया और जो पैसे प्राप्त हुए उसे स्कूल की फ़ीस भर दी। उसके बाद फिर वो कभी नहीं दिखाई दिया। ठीक है। आम का पेड़ हमेशा उसकी राह देखता रहता। एक दिन वो फिर आया तो आम के पेड़ ने कहा, चलो हम दोनों फिर से खेलते हैं। तो रामू कहने लगा कि मेरे पास अब खेलने का समय नहीं है, अब मुझे नौकरी भी मिल गई है और मेरी शादी भी हो चुकी है, अब मुझे मेरा अपना घर बनाना है। लेकिन इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं। हर बार उसकी एक ही समस्या होती है, पैसा। दोस्तों आप समझ सकते हैं पैसा हमारे ज़िंदगी में कितना अहमियत रखता है। परिवार से नाते कोई मतलब नहीं है पैसे के सामने, लेकिन इसके लिए मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। फिर रामू का वही सवाल था आम के पेड़ से। आम के पेड़ ने कहा, तू मेरी सभी डाली को काट डाल और ले जाके अपना घर बना ले। तब रामू ने आम के पेड़ की सभी डाली काट ली और लेकर चला गया। आम के पेड़ के पास अब कुछ नहीं बचा था, वह बिल्कुल खाली बंजर हो गया था, क्योंकि अपने वो खड़ा था, पेड़ खड़ा था, है ना, डाली सब काट लिया था उसने। अब कोई उसे देखता भी नहीं था, आम के पेड़ के पास कोई जाता भी नहीं था, क्योंकि उसके पास छाया नहीं थी, है ना, और ना ही उसके पास कोई जाता भी था। अब पेड़ ने भी उम्मीद छोड़ दी कि वह अब शायद रामू कभी आएगा भी नहीं आएगा, है ना।
और रामू को की शायद भी उससे कभी उसके पास आएगा। अब पेड़ को उम्मीद टूट गई थी कि रामू अब हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर एक दिन अचानक वहाँ एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। कहाँ? पेड़ के पास। उसे देखते ही आम के पेड़ ने पहचान लिया कि ये रामू है और कहा कि अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन रामू ने कहा कि अब मुझे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है। देखो, आदमी जब बुढ़ा हो गया तो सारी इच्छा खत्म हो जाती है। पेड़ ने पहले से बोल दिया, भाई मेरे पास देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लेकिन रामू अब बुढ़ा हो चुका था, उसने बोला अब मुझे किसी की इच्छा भी नहीं है, बल्कि मुझे आपके साथ जी भर के खेलना है। बताओ, आदमी का बुढ़ापा आ गया तब खेलना है, बल्कि मुझे आपके साथ जी भर के खेलना है और आपकी गोद में सर रख के सोना है। इतना कहकर वो आम के पेड़ से लिपट कर सो गया। उसके बाद आम के पेड़ की सूखी हुई डाली फिर से अंकुरित उठी। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आम के पेड़ हमारे माता पिता के समान है। जब छोटे थे तो उनके साथ खेलना कूदना हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए उनसे रिश्ते टूटते गए, यानी हम दूर होते चले गए। पास भी तब आए जब कोई ज़रूरत पड़ी, कोई समस्या खड़ी हुई तभी। आज कई माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देखते रहते हैं कि कोई आकर उनसे लिपटे, उनके गले लग जाए। फिर देखना वृद्धावस्था में उसका जीवन फिर से हरा भरा उठेगा। हमारे माता पिता हमें हर मुसीबत में साथ निभाते हैं और उनकी सलाह देते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।